चलिए देखते हैं एक्सरसाइज हम लोग 4। चैप्टर का नाम है कानून की समझ। सबसे पहले देखते हैं पाठगत। पाठ के अंदर से प्रश्न यही था कि एक केंद्रीय मंत्री के भाई को हत्या के आरोप में सजा सुनाई गई। वह अपने भाई को राज्य के बाहर निकालने में विशेष मदद करता है। क्या आपको लगता है कि उस केंद्रीय मंत्री ने सही काम किया? क्या उसके भाई को केवल इसलिए कानून से माफी मिलनी चाहिए क्योंकि उसका भाई आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत ताकतवर है? वो अक्सर टीवी ओवी में देखे होंगे, होता होगा ऐसा कि कोई करता है, बहुत बड़ा सेठ का लड़का है, उसको भगाया जाता है यहाँ से कि भाग, क्योंकि सजा ना मिले। तो यही हाल इसमें है। तो सही थोड़े ना है, आप गलती किए हैं। केंद्रीय मंत्री ने अपने भाई को राज्य से बाहर निकालने में मदद करके अच्छा काम नहीं किया, क्योंकि ऐसा करना कानून की दृष्टि में अपराध है। अब अगर दोषी हैं तो दोषी हैं तो आपको सजा भुगतनी चाहिए, न कि उसमें अब ये इसलिए कि आप पावर में हैं तो आप भगा दीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक के कानून की दृष्टि में क्या है? समान है। आप चाहे अमीर हैं, गरीब हैं, गोरे हैं, काले हैं, इससे कानून को कोई मतलब नहीं है। कानून की दृष्टि में सब कोई क्या है? समान है। तो ये गलती किया है, लिख लीजिए। अगला प्रश्न, कानून बनाते समय संविधान की किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो कानून बनाते समय संविधान के उन प्रावधानों पर ध्यान देना चाहिए जिसके आधार पर कानून बनाया जा रहा है। संविधान विरुद्ध निर्मित कानून सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त हो जाता है। मतलब कानून बना रहे हैं, अगर आप कोई नियम बना रहे हैं तो संविधान को ध्यान में रख के बनाना पड़ेगा, नहीं तो कोर्ट क्या करेगा? आपके उस कानून को क्या करेगा? हटा देगा, बोलेगा कि नहीं मानेंगे हम। लिख लीजिए। अपनी शिक्षिका के मदद से कुछ ऐसे कानूनी की सूची बनाइए जो जनता के दबाव में वापस लिए गए। मतलब क्या है कि कोई ऐसा कानून बनाया गया जिसको वापस लिया गया, नहीं माना जनता कि नहीं हम नहीं मानेंगे। तो कौन कौन सा कानून था? 1974 से 1976 के बीच कांग्रेस द्वारा देश में लगाया गया आंतरिक आपातकाल, इसको भी वापस लेना पड़ा। बिहार प्रेस बिल 1980, उत्तर के कुछ राज्यों में लागू किए गए सशस्त्र सेना अधिनियम जैसे जन विरोधी कानून जनता के दबाव में सरकार द्वारा वापस लिए गए। आपातकाल को सरकार वापस ले ली। बिहार प्रेस बिल 1980 आया था, प्रेस पर नियंत्रण रखा गया, उसको भी वापस लेना पड़ा जनता के दबाव में। तो ये सब जो है ना, बना कानून लेकिन फिर से वापस लौटा दिया गया। जैसे मान लो कोई कानून क्या होता है, जैसे कोई नियम आया कि आप लोगों को एक टांग पे चलना है, सरकार कह दिया लगा डंडा से मारने, फिर इसके विरोध में क्या हुआ? विरोध हुआ, तो सरकार कहा ठीक है आप दोनों टांगों से चल सकते हैं। इसी को वापस लेना कहा जाता है। आया समझ में? लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पता लगाइए कि हमारे देश में प्रेस की स्वतंत्रता पर क्या कभी अंकुश लगाया गया है? हाँ, लगाया गया है। सबसे पहले लगाया गया था आपातकाल के दौरान 1974 से 1976 के बीच प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया। अब बिहार में जो प्रेस एक्ट बिल आया था, प्रेस बिल 1980 में आया था, इसमें भी प्रेस मतलब समझ में आता है, कपड़ा प्रेस करने वाला प्रेस नहीं, जो पेपर छपता है ना, जो न्यूज वाले होते हैं, इन पर अंकुश लगाना कि तू कुछ नहीं बता देना, सरकार का बुराई तो करना ही नहीं है। ये सब आया था। तो ये सब आया था यानी कि हम लोगों के प्रेस पर भी अंकुश लगा है, लेकिन इसको हटा दिया गया है, नहीं माना कोई। लिख लीजिए। नेक्स्ट, अब आता है अभ्यास के प्रश्न। उसमें बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं था पाठ के अंदर से। कानून के शासन से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण देकर समझाइए। तो कानून के शासन का अर्थ है देश के सभी नागरिक, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, वर्ग के हों, सभी पर कानून समान रूप से लागू होता है। कानून के शासन के अंतर्गत कोई छोटा या बड़ा, ऊंच नीच नहीं होता। इस व्यवस्था में सभी व्यक्ति शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। उदाहरण के तौर पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में झारखंड की जेल में सजा भुगत चुके हैं। इनको सजा दिया गया था, चारा घोटाला कर दिए थे। ये आया था, हुआ क्या था ना, मवेशियों के लिए आवंटन हुआ था, चारा एक कुल अकेले खा गए। मवेशी का जो चारा था सबको बांटना था, ये क्या कर गए? अकेले खा गए। इस मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र
पूर्व सांसद जगदीश शर्मा एवं कई अफसरों को सजा हो चुकी है, अतः कहा जा सकता है कि कानून सब पर समान रूप से लागू होता है। बहुत सारे नेता लोग हैं जो जेल में जा चुके हैं, जैसे अभी केजरीवाल गए थे, अरविंद केजरीवाल दिल्ली का सीएम है, वो करीब 7 से 8 महीने जेल में रह के आया है। उस पर 100 करोड़ रुपया घपला किया है। वो ये घपला बहुत ज्यादा है, लेकिन 100 करोड़ का इसमें मामला आया है कि 100 करोड़ का घोटाला किया है। अभी वो जमानत पे चल रहा है। जमानत मतलब बेल पे कहा जाता है उसको, कि कोर्ट कह दिया कि ठीक है आपका केस खत्म नहीं हुआ है, जाइए बाहर रहिए, काम अपना कीजिए, लेकिन जब जब बुलाएंगे तब तब आ जाइएगा। तो ये सब इससे पता नहीं चलता है कि कानून सबके लिए क्या है, बराबर। अगर हम दोषी होंगे तो हमको भी सजा मिलेगा, अच्छा कितना भी अमीर हो दोषी होगा तो उसको भी सजा मिलेगा। लिख लीजिए। नेक्स्ट, भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया में की मुख्य बातों को अपने शब्दों में लिखिए। तो भारत में कानून बनाने के लिए एक मसौदा तैयार किया जाता है जिसे विधेयक के नाम से जाना जाता है। इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, जहां विधेयक पर बहस होती है और बहस के बाद उसे पारित किया जाता है। तत्पश्चात उस विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति ली जाती है। राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने पर, अर्थात विधेयक पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाने के बाद वह कानून का रूप ले लेता है, जिसे सभी को अनिवार्य रूप से मानना पड़ता है। मतलब कानून देखिए, सबसे पहले हम कई बार समझा चुके हैं, कानून बताइए कैसे कैसे बनता है। सबसे पहले जैसे जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जो सत्ता में है, वो उसका लिखित दस्तावेज तैयार करता है कि हम लोग ये बनाने वाले हैं। उसी का नाम कौन सी है बच्चों? विधेयक। क्या नाम है उसका? विधेयक। ये विधेयक सबसे पहले लोकसभा में जाता है। कहाँ जाता है? लोकसभा में। अगर वहां पारित हो जाएगा, वहां सब कोई मान जाएगा, तो अब कहां पहुंचेगा? ये राज्यसभा में। कहां पहुंचेगा? राज्यसभा में। अगर राज्यसभा में पारित हो गया तब पहुंचेगा किसके पास? ये राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति सिग्नेचर अगर कर दिया, राष्ट्रपति अगर सिग्नेचर कर दिया, जैसे द्रौपदी मुर्मू, तो सिग्नेचर हो गया, तो समझ लीजिए कोई विधेयक क्या हो गया? अब पार हो गया। अब बताइए, अब वो पार हो गया मतलब कि अब हम सबको मानना होगा। लेकिन अगर वो विधेयक गलत हुआ तो तुरंत कोर्ट केस पहुंच जाएगा। कहां? सुप्रीम कोर्ट में, चाहे कोर्ट में। अब जज तय करेंगे। अगर केस हो गया तो अब समझ लो कि जज तय करेंगे। जैसे तो उसका क्या होगा? जैसे राम मंदिर का मुद्दा था, राम मंदिर को खूब झंझट हुआ, लास्ट में इसका फैसला कौन किया? जज लोग किए थे। 7 को जज बैठे थे फैसला देने के लिए। 4/3 से पास हुआ था। 4 लोग बोले थे कि नहीं राम मंदिर अयोध्या में बनेगा, और 3 लोग बोले थे कि नहीं बनेगा। तो ज्यादा संख्या इसका हो गया ना, वो समझ लो उस दिन धर्म युद्ध था। वही तो ये मुद्दा उठता है जब देखा जाएगा ना कि ज्यादा दिक्कत हो गया है, एक जज से फैसला से नहीं होगा, तब उसमें देखो 3 को जज ले लिया जाता है, नहीं तो 5 को ले लिया जाता है, 7 को ले लिया जाता है, नहीं 11 को ले लिया जाता है। ठीक। अब 3 को में से अगर 2 को जिसका पक्ष दे देगा तो कर काम हो गया। 5 को में से अगर 3 को दे दिया कोनो के पक्ष तो हो जाएगा ना। 7 को में से को देना पड़ेगा? 4 को। और 11 में से को देना पड़ेगा? 6 को। जोड़ा नहीं लिया जाता है, जोड़ा लिया जाएगा दोनों बराबर बराबर दे देगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो कौनो ऐसे ले जाता है। अगर एक जज से फैसला नहीं होता तो 3-3 4-4 को जज बैठते हैं और सब लोग फैसला अपना सुनाता है कि वो उसके अनुसार क्या है, उसके अनुसार क्या है, उसके अनुसार क्या है। लिख लीजिए। नेक्स्ट, आपके विचार में शिक्षा के अधिकार कानून में किन किन बातों को शामिल करना चाहिए? मतलब क्या है आपके विचार में? शिक्षा में कुछ बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। सबसे पहले तो स्कूल वगैरह का सही करना होगा। शिक्षा के अधिकार कानून के अंतर्गत हर वर्ग के बच्चों को प्राथमिक से लेकर के उच्च शिक्षा का मुफ्त शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। खैर ये मुफ्त शिक्षा है अभी, लेकिन इसको लागू सही से नहीं किया जा रहा है। इस कानून के अंतर्गत यह व्यवस्था होनी चाहिए कि प्रत्येक प्राथमिक स्कूल विद्यालय गांव के 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर ना हो। अब तो स्कूल हर गांव में खुल गया है, क्योंकि इससे पढ़ने वाले छात्रों की आयु 14 वर्ष से कम ही होती है। इनके लिए दूर जाना एक समस्या है। इस कानून में यह व्यवस्था होनी चाहिए कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे विद्यालय निश्चित रूप से जाएं। और दूसरा चीज, उन लोगों को कैसे भी करके स्कूल में पहुंचाना जरूरी है। स्कूल में पहुंचेगा तो पढ़ेगा, और पढ़ेगा तो कुछ बढ़ेगा। लिख लीजिए। नेक्स्ट, अगर किसी राज्य या केंद्र सरकार ऐसा कानून बनाती है
जो लोगों के जरूरत के अनुसार न हो तो आम लोगों को क्या करना चाहिए? तो जब केंद्र सरकार या राज्य सरकार जनहित के विरुद्ध कानून बनाती है तो लोगों को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कानून वापस लेने का दबाव बनाना चाहिए। इससे भी यह बात नहीं बने तो उन्हें सभा, धरना, उपवास का सहारा लेना चाहिए। अंतिम शस्त्र के रूप में अपने मत का इस्तेमाल कर अपने प्रतिनिधि को ही बदल देना चाहिए। मतलब कानून वापस लेने का मतलब क्या हुआ? जैसे कोई कानून बन गया तो हम जिसको जिताए हैं, जैसे यहां से कोई पार्टी जीत के गया, उसको बोलेंगे कि देखिए इसको वापस करवाइए। अगर वो भी ना कर रहा है तो जाके रोड पे बैठेंगे, धरना देंगे, रेलवे का रोकेंगे, आंदोलन करेंगे। अब उससे भी नहीं होगा तो ठीक है, अगला 5 साल आई है तो हरे के हटा दिए, अब दूसर कोई को बुलावल जाइए। समझ में आया? ये सब करना चाहिए, लिख लीजिए। नेक्स्ट, इसमें एक लेटर है। मान लीजिए आप प्रतिरोध नामक एक महिला संगठन के सदस्य हैं और आप बिहार राज्य में शराबबंदी पर कानून लागू करवाना चाहते हैं। शराबबंदी का कानून लागू, इस विषय में अपने राज्य के मुख्यमंत्री को ज्ञापन लिखिए जिसमें शराबबंदी कानून की आवश्यकता के बारे में बताया गया हो। आपको एक लेटर लिखना है अपने मुख्यमंत्री के पास कि प्रिय नीतीश कुमार जी शराबबंदी लागू करें। तो क्या लिखिएगा? तो इसमें लिखा जाएगा सेवा में मुख्यमंत्री बिहार, विषय शराबबंदी कानून को लागू करवाने हेतु। महोदय, उपयुक्त विषय के संदर्भ में यह सविनय कहना है कि अपने राज्य शराबबंदी कानून बनाना एवं उसे लागू करना अति आवश्यक हो गया है। इससे पैसे की नाहक बर्बादी होती है। शराब के कारण कई गरीब परिवार विनाश के कगार पर खड़े हैं। शराब का सेवन करने से के कारण राज्य में विभिन्न तरह की वारदातें होती हैं। मतलब ये लिखा जा रहा है किसके पास? मुख्यमंत्री के पास। लिख लीजिए। बहुत से नौजुवक शराब की चपेट में आकर अपना बहुमूल्य जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में शराबखोरी को बढ़ावा देना किसी भी दृष्टि से जायज नहीं कहा जा सकता। अतः श्रीमान से निवेदन है कि राज्य में शराबबंदी कानून बनाकर उसे सख्ती से लागू किया जाए ताकि अनेक घर इसके दुष्परिणाम में उजड़ने से बच सके। ये सब लिखिएगा। प्रार्थी सदस्यगण, प्रतिरोध, जागरूक महिला संगठन। इस तरह से ये पाठ खत्म हो गया। हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर।